आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, और अगर सुना भी तो विश्वास नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। आई हेट यू राज, एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है और उसमें मैं किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। देखिए मिस्टर सिंघाल, मैंने राज के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन वो तो तुम्हारी सूरत अपने दिल में बसाए बैठा है। तुम मेरे साथ बॉम्बे चल रही है, एंड दैट्स फाइनल। इज दैट अंडरस्टूड? आओ सिखा दूं तुम्हें अंडे का फंडा, अंडे का फंडा, अंडे का फंडा। आओ सिखा दूं तुम्हें अंडे का फंडा, अंडे का। मेम साहब, अरे देवा, सीता और गीता। सर, मैंने सारे पेपर्स तैयार कर दिए। ये है केस रिप्रेजेंटेशन के पेपर्स, ये प्रमोशन स्ट्रैटेजीज एंड ये स्कोप एंड बेनिफिट्स, और हर सेट की मैंने 3-3 कॉपीज तैयार कर दी हैं। एक्सीलेंट वर्क। अब तुम समझी कि मैं क्यों चाहता था कि तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो? सर, बॉम्बे जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रहूंगी कहाँ? रहूंगी कहाँ मतलब? आई मीन सर, आप तो निकिता के घर रहेंगे ना? और वैसे भी आजकल नेहा वहीं पे है। सोनिया, हम बॉम्बे ऑफिस के काम से जा रहे हैं, पर्सनल काम से नहीं। तो इसका मतलब सर आप उनके साथ नहीं रहेंगे? नहीं, हमारा ऑफिस वहां पर होटल में रहने का इंतजाम करा देगा। टेन? तुझे लगता है राजीव को नई नेहा पसंद आएगी? ऑफ कोर्स पसंद आएगी, लेकिन एक बात सच बता, कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब, थोड़ा अच्छा, थोड़ा आजाद, थोड़ा अलग। ओवरऑल एक अच्छी फीलिंग है ना? मेम साहब फोन। अरे देवा। मेम साहब फोन। निकिता, तुम्हारा फोन। हेलो, हाँ केबी बोलो। हाँ भाई, तुम मेरे सेक्रेटरी हो, काम है तुम्हारा। हाँ या मुझे याद है, फोटोशूट है ना? हाँ यस यस, इंटरव्यू भी है, राइट। अच्छा केबी प्लीज मेरी एक बात सुनो, लास्ट टाइम बहुत डाउन मार्केट कपड़े दिए थे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, प्लीज टेल देम। हाँ हाँ, और दूसरी चीज, हेयर और मेकअप मैन हमारा होगा। नो नो केबी, नो, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स, समझे? हाँ या आई नो इट्स वेरी हेक्टिक, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी एज ऑलवेज। ओके ओके, बाय बाय। गीता, हाउ एक्साइटिंग, कल तेरा फोटोशूट है? हाँ, और इंटरव्यू भी है एक फिल्मी मैगजीन के लिए। गीता, तुझे कितना अच्छा लगता होगा ना, इतने सारे लोग तेरे बारे में पढ़ते हैं, तेरी तस्वीरें देखते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। वाओ, इट मस्ट बी रियली ग्रेट। हाँ नेहा, अच्छा लगता है, लेकिन ये एहसास भी होता है कि लोग सिर्फ ग्लैमरस चेहरे को देखते हैं, लेकिन मेकअप के पीछे छुपे चेहरे को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। नेहा, इतना आसान नहीं होता कैमरा और तेज रोशनी के साथ परफॉर्म करना। इट्स वेरी टफ, और जिस कंडीशंस में हम काम करते हैं, इट्स नॉट दैट इजी। लोग सिर्फ ग्लैमरस पार्ट देखते हैं, लेकिन हमारी मेहनत नहीं देख पाते। बट यू नो समथिंग, इस सो कॉल्ड ग्लैमरस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है।
पत्थर दिल और आत्मविश्वास चाहिए अगर आपको आपकी जगह बनाए रखनी है तो। लेकिन निकिता, तेरे पास तो बहुत आत्मविश्वास है, इसीलिए तो टिक पाई हूं यहाँ पर। समीर, भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ भाभी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है कि नहीं? शी मस्ट हैव गॉन थ्रू अ टफ टाइम। मैंने सोचा आज भाभी का हालचाल भी पूछ लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। करवाइए बात। समीर, तुम भाभी से बात नहीं कर पाओगे। क्यों? भाभी यहाँ नहीं है, बॉम्बे गई हैं। बॉम्बे में? यानी मेरे शहर में? अरे आपने मुझे बताया नहीं। पर वो बॉम्बे में अकेली क्या कर रही है? वो अकेली नहीं है, वहाँ अपनी बहन से मिलने गई है। उनकी बहन बॉम्बे में रहती है? कमाल है। अरे तो एड्रेस दीजिए, मैं उनसे जाके मिलता हूँ ना। समीर, मैं खुद बॉम्बे आ रहा हूँ, मिलेंगे, बात करेंगे। अरे वाह, यानी कि भाभी आएंगी तो आप भी पीछे पीछे आओगे। कोई बात नहीं, चलो फिर आप आ जाइए, आपके साथ जाके मिलूंगा मैं भाभी। ओके, बाय बाय। अरे राजीव, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले माँ। क्या बात है बेटा, बहुत थके थके दिख रहे हो। हाँ माँ, आजकल ऑफिस में काम ज्यादा रहता है। राजीव, काम के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जी माँ। अच्छा माँ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। राजीव बेटा, कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे कि किसी कॉन्फ्रेंस के लिए तुम्हें मुंबई जाना है। हाँ माँ, वो इनविटेशन आ गया कॉन्फ्रेंस का। मुंबई में तुम निकिता के पास ठहरोगे ना? नेहा भी तो वहीं है। नहीं माँ, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। हमारा रहने का इंतजाम होटल में किया गया है। नेहा के रहते हुए तुम होटल में ठहरोगे? माँ, मैं अपने पर्सनल काम से नहीं, प्रोफेशनल काम से जा रहा हूँ। और मेरे साथ होटल में और लोग भी होंगे। एक ही शहर में होते हुए भी नेहा और राजीव मिलेंगे नहीं। और ऑफिस के कौन से लोग जा रहे हैं राजीव के साथ? कहीं सोनिया तो नहीं? बस कर, मुझे चक्कर आ जाएगा। बता तो सही, इतनी खुश क्यों है? माँ, मैं बॉम्बे जा रही हूँ राजीव के साथ। लो कर लो बात। राजीव के साथ मुंबई, और वो भी ऑफिशियल ट्रिप पे। आई एम सो एक्साइटेड। मैं उसके साथ अकेली होंगी। सपने, अपने दिल की सारी बातें कह दूंगी, अपने सारे सपने कह दूंगी। मैं उसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। मुझे इसी मौके का इंतजार था माँ। I've done it, माँ। I've done it। माँ, मुझे मेरा प्यार मिलेगा ना? लो कर लो बात। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। बाई, पानी लाना। निकिता, बाई को ये भी कह देना कि पानी बॉईल करके रखे। हाँ हाँ, बोल दूंगी। कपड़े ले लिए, ड्यू लिया और कुछ। अरे तेरे नए वाले कपड़े रखे? देखा, वो तो मैं नीचे ही भूल आई, लेके आती हूँ। अरे मैं देखती हूँ। I think this swelling is not a good sign. It can be a sprain और hairline fracture भी हो सकता है। मैं पेन किलर दे देता हूँ और एक ऑइंटमेंट लिख देता हूँ, उसे मंगवा लीजिएगा। उसको लगाने से आपको रिलीफ मिल जाएगा। बाकी कल एक्सरे निकलवा लेते हैं।
अगर कल तक ये स्वेलिंग ठीक हो गई और दर्द भी कम हो गया, देन वरी करने की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट। इस पैर को पूरा आराम देना है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कल तो मेरी फोटोशूट है। आई एम सॉरी मिस निकिता, मैं नहीं समझता कि आपके फोटोशूट आपके पैर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। निकिता, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओह माय गॉड, ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। जी हाँ, बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। अच्छा मैं चलता हूं। निकिता, दवाई। हेलो। हेलो निकिता जी, मैं पीसी मेहरा बोल रहा हूँ, आपका प्रोड्यूसर। हाँ मेरा जी, कहिए। क्या बात है निकिता जी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? हाँ वो मेरा जी, जरा मैं स्लिप हो गई तो पैर में चोट आई है। ओ आई सी। लेकिन निकिता जी, कल हमने आपकी फोटोशूट रख ली है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरी सारी फिल्म की पब्लिसिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप हमारी शूटिंग कल अटेंड करेंगी ना, वरना हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे डॉक्टर ने भी ना कहा है। निकिता जी, आप प्लीज ना मत कहिएगा। आपके सारे फोटोग्राफ अगले इश्यू में पब्लिश होना जरूरी है और वक्त बहुत ही कम रह गया है। मैं कल सुबह आपके लिए गाड़ी भिजवा रहा हूँ और आप चाहेंगी तो आपके लिए एक डॉक्टर का अरेंजमेंट भी कर दूंगा। प्लीज ना मत कहिएगा। नेहरा जी, ना डॉक्टर ने कहा है, मैंने नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो कल आप आ रही है ना? हाँ आऊंगी और जरूर आऊंगी। थैंक यू। ओके बाय। निकिता, तू पागल हो गई है क्या? अभी तो दर्द से करा रही थी और अब कह रही है कि शूटिंग पे जाऊंगी। तू अपने आप को हीरोइन समझती है क्या? नेहा, हीरोइन तो मैं हूं और कल शूटिंग होगी, जरूर होगी। हेलो। हेलो नेहा जी, कैसी है नेहा जी? जरा फेस यहाँ करना, जरा फेस वहां करना, जरा टिल्ट अप, जरा टिल्ट डाउन। देखा, ऐसा है फिल्मों का जादू, आपको वो बना देता है जो आप हो नहीं। So best of luck to नेहा the star. स्टार, हाँ कुछ कुछ चमक जरूर महसूस कर रही हूँ उसकी। And I hope you enjoy it. Okay, bye. Yeah, Nikita, the last one. Yeah, just. Yeah, Rajesh, thank you. वाह वाह निकिता जी, वाह वाह। फोटो का रिजल्ट आने से पहले ही हम अभी से ही आपको रिजल्ट बता देते हैं। कमाल हो जाएगा, आप पूरी तरह से छा जाएंगे। Fantastic. थैंक्स।
माय गॉड, इट वाज अमेजिंग, इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया। जानती है, मुझे तो कोई पहचान ही नहीं पाया, सबको मुझ में निकिता ही दिख रही थी। तुझे क्या लगा, घर में सिर्फ तू ही हीरोइन है क्या? थैंक गॉड। जानती है, तो घबराहट के मारे मेरी तो जान निकल रही थी। निकिता, घबराहट के मारे जान निकल रही थी या तूने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था? बट यू नो व्हाट, एक सेकंड के लिए तो मैं भी बहुत डर गई थी। क्यों, क्या हुआ? अरे जैसे मैं स्टूडियो से बाहर निकली ना, वो राज वहां आ गया। ओह गॉड, फिर क्या? वो तो वहीं शुरू हो गया। निकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें। माय गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। कह रहा था कि मेरा प्यार बहुत सच्चा है, झूठा नहीं, और कोई सच्चा प्यार नहीं, सब झूठा है। अरे नेहा, जब वो ये नहीं पहचान पाया कि तू निकिता नहीं नेहा है, तो फिर कम ऑन नेहा, हम दोनों को पहचानना इतना आसान है क्या? सचमुच अपने आप को देख के आज तो मैं खुद पहचान नहीं पा रही थी कि मैं नेहा हूं या निकिता। पता नहीं हम दोनों को एक दूसरे के रंग में रंगे देखकर राजीव पहचान पाएंगे या नहीं। ओह माय गॉड, देखा, मुझे माँ को फोन करना था, मैं भूल ही गई। हेलो हेलो माँ, नेहा बोल रही हूँ। नेहा, बेटा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारी निकिता के पैर में मोच आ गई है। हाय राम, कैसे? पैर फिसल गया माँ। अरे बेचारी, बात तो करवा दे उसे। क्या हुआ? निकिता के पैर में मोच आई है। लो कर लो। हेलो माँ, बोलो। निकिता, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कदम संभाल के रखा कर। देख, पैर फिसल गया ना। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ माँ, दर्द तो है, लेकिन सब ठीक है अब। बेटा लेकिन तुम्हारे काम में भी तो हर्जा हो रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं माँ, काम तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी अभी फोटोशूट हुआ है। अरे, पैर में मोच आई है और फोटोशूट? माँ समझा करो, मोच मेरे पैर में आई है, नेहा का पैर तो बिल्कुल ठीक है ना। अरे, कहीं तुम दोनों फिर से वही? हाँ माँ, वही हमारा बचपन का खेल। अरे भाई, जुड़वा है ना, तो इस बात का कुछ तो फायदा उठाएं। बेटा ये ठीक बात नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो रहा है मम्मा, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता था मुझे, तुम दोनों एक साथ होंगे तो कोई ना कोई शैतानी फिर से जरूर होगी। बेटा अगर किसी को पता चल गया तो? मम्मा, याद है आपको, बचपन में आपने मुझे कड़वी दवा पिला दी थी, जबकि बुखार नेहा को हुआ था। जब हमारी मम्मी हमें नहीं पहचान सकती, तो दुनिया में और कोई क्या पहचानेगा? याद आया? हाँ बेटा याद आया, लेकिन तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, ये बचपना छोड़ दो। चल नेहा से बात करवा दे। हाँ, एक मिनट। हेलो माँ, हाँ बोलिए। नेहा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम भी निकिता के बातों में आ गई? देख, कोई आफत मत खड़ी करना। ओके, ठीक है, बाय। बाय। क्या आफत खड़ी कर दी दोनों ने? कुछ नहीं दीदी, वही बचपन का खेल। निकिता नेहा बन गई और नेहा निकिता। कर लो बात। निकिता के पैर में मोच आ गई तो नेहा निकिता बनकर फोटोशूट करने चली गई। हाय राम, मैं तो भूल ही गई, मैंने तो किचन में दाल चढ़ाई थी। अभी आई है दीदी? बचपन का खेल जवानी में खेल रही है। कोई ना कोई आफत तो आएगी ही आएगी।